नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो आज हम पढ़ेंगे गन्ना पर्यवेक्षक के लिए एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि PYQs है सारे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपके यहाँ से 2 से 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, DDT इनमें से क्या है? तो DDT एक ध्रुवक विषय फ्यूमीगेंट है, ठीक है। DDT की खोज 1939 में पाल मूलर ने की थी। यह एक ध्रुवक विषय जिसे इसके हानिकारक प्रभावों के कारण भारत सरकार ने अब प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खी वर्कर बी क्या है? नपुंसक मादा होती है। छत्ते में श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या सर्वाधिक होती है और ये मुख्य रूप से छत्ते का सारा काम करती हैं और नपुंसक मादाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कटहल जैक फ्रूट में फल का प्रकार क्या है? तो ये कौन सा प्रकार का फल है? तो ये होता है सोरोसिस, ठीक है, सोरोसिस प्रकार का फल। तो कटहल, मलबरी और अनानास सोरोसिस प्रकार के फलों के प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये होता है मासल एरिल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मासल एरिल जो है लीची का खाने योग्य भाग होता है जो बीज के चारों ओर पाया जाता है। नेक्स्ट, नारियल का खाद्य अवयव इनमें से क्या है? तो होता है भ्रूण पोष, ठीक है। क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारियल के फल का खाया जाने वाला मुख्य भाग भ्रूणपोष होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म होता है। अरंडी, इलायची और कपास के फलों को, ठीक है, अरंडी, इलायची और कपास के फलों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। अरंडी, इलायची और कपास के फलों को कैप्सूल कहा जाता है। धान और गेहूं के फलों को कैरियोप्सिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको जो व्याख्या है ये भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 प्रकार के पौधों में एक CO2 अणु को शर्करा में परिवर्तित करने के लिए कितने ATP अणुओं की आवश्यकता होती है? तो इसमें 3 ATP अणुओं की आवश्यकता होती है C3 पौधों में। तो जैसे कि धान है, गेहूं है, चना है, मटर है, इसमें एक अणु को शर्करा में बदलने के लिए 3 ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, बाष्प उत्सर्जन की क्रिया पौधों के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो ये होती है पत्ती में, ठीक है। पौधों के वायवीय भाग से बाष्प के रूप में जल की हानि को बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। यह दोपहर के समय में अधिक होता है जब ज्यादा धूप पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉन्ज सारिकी किन पौधों की पत्तियों का विशिष्ट लक्षण है? तो ये है C4 पौधों का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे C4 पौधों में क्रॉन्ज सारिकी पाई जाती है। इनमें प्रकाश श्वसन नगण्य होता है, ठीक है। तो प्रकाश श्वसन क्या होता है? बिल्कुल कम होता है इसमें। नेक्स्ट है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन और RNA के बने होते हैं और ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो याद रखना इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है, किस वायरस द्वारा फैलता है? तो ये है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। कौन सा है? पैरामिक्सो वायरस है। रानीखेत कुक्कुट मुर्गियों में होने वाला एक खतरनाक वायरस जनित बीमारी है जो पैरामिक्सो वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। नाम याद रखना वायरस का, इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, भैंस की किस नस्ल में हंसिया दरांती के आकार के चपटे सींग पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सुरती में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरती नस्ल की भैंस, ठीक है, के सींग हंसिया के आकार के होते हैं और इसका मूल स्थान कहाँ है? तो वो है गुजरात, ठीक है। ये कहाँ की है? गुजरात के मूल रूप से, तो याद रखना। अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन
का प्रकार कौन सा है? तो ये होता है परत अपरदन, ठीक है, सीड इरोजन। तो परत अपरदन सबसे अधिक नुकसानदायक होता है क्योंकि इसमें मिट्टी की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत समान रूप से बह जाती है और किसानों को इसका पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर प्यूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक एसिड की अनुमेय सीमा कितनी होती है? तो ये होती है 250 ppm, ठीक है। तो टमाटर की प्यूरी में 250 ppm बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जबकि केचप और सॉस में 750 ppm का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाग में पौधे लगाने की किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? तो ये कौन सी विधि है? ये होती है षष्ठभुजाकार, ठीक है, हेक्सागोनल। तो षष्ठभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे लगते हैं, जबकि अगर हम पंचकोणीय विधि की बात करें तो उसमें 81% अधिक पौधे लगते हैं, ठीक है। कितने? 81%। प्याज का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ये होता है क्यूरसिटिन के कारण, ठीक है। क्यूरसिटिन के कारण प्याज का पीला रंग होता है, ठीक है। प्याज के तीखापन, तो तीखापन होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, ठीक है। ये भी याद रखना, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है तीखापन, और पीलापन होता है क्यूरसिटिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, बैंगन में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो कड़वाहट होती है सोलेसोडाइन के कारण, ठीक है। बैंगन में कड़वाहट सोलेसोडाइन के कारण होती है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना के बीज का अंकुरण किस प्रकार का होता है? तो ये होता है हाइपोजियल, ठीक है, हाइपोजियल। चने में अधोभूमिक मतलब कि हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, जिसमें बीज पत्र भूमि के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन और तेल का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? तो ये होता है 40 से 42% प्रोटीन और 20% तेल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन एक प्रमुख दलहनी और तिलहनी फसल है, जिसमें सर्वाधिक 40 से 42% प्रोटीन और 20% तेल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, संकर धान की खेती सबसे पहले किस देश में लोकप्रिय हुई थी? तो ये हुई थी चीन में लोकप्रिय सबसे पहले, ठीक है, हाइब्रिड राइस। तो चीन दुनिया में सबसे ज्यादा संकर धान उगाने वाला देश है, और संकर धान का प्रमुख प्रजनक भी चीन ही कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल पैडी में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 6 से 7%। भारत में धान में 6 से 7% प्रोटीन और 2 से 2.5% वसा पाई जाती है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ये 1960 में स्थापित हुआ था, ठीक है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंतनगर के नाम से स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये पंतनगर कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। तो ये जो है पहले यूपी में आता था, जब यूपी का विघटन हो गया था, ठीक है, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, तो ये उत्तराखंड में चला गया। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह रोम इटली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक कनाडा में हुई थी, और इसका वर्तमान जो मुख्यालय है वो रोम इटली में स्थित है, ठीक है। याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मक्का में परागण का मुख्य तरीका क्या है? तो ये होता है परागण, ठीक है, परागकण, क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा परागण होता है। मक्का एक पर परागित फसल है, जिसमें वायु द्वारा परागण होता है। इसके नर पुष्प क्रम को टैसल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? टैसल कहते हैं, याद रखना है, नर पुष्प क्रम को टैसल कहते हैं। किस फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है, तो वह ज्वार, ठीक है। ज्वार जो है कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं इसे। तो जो सोरगम है, ज्वार को इसके सूखे के प्रति अत्यधिक
प्रतिरोधी होने के कारण ऊंट की फसल नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल में यदि केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो तो किस अवस्था पर सिंचाई करनी होगी? तो ये ताजमूल अवस्था में, ठीक है, CRI स्टेज पर जो है सिंचाई करनी होती है। 21 से 25 दिन बाद आती है और यह सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? तो ये होती है SO2 और NO2 के कारण। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में जल के साथ प्रतिक्रिया करने के कारण होती है। नेक्स्ट, मृदा के निर्माण के निष्क्रिय कारकों में क्या शामिल है? तो क्या शामिल होता है? प्रत्यक्ष पदार्थ, ठीक है, पेरेंट मटेरियल शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैतृक पदार्थ और स्थलाकृति मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक हैं, जबकि जलवायु और जीवमंडल सक्रिय कारक, ठीक है, तो याद रखना इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, शून्य भू परिष्करण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जैथरो टूल ने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैथरो टूल को भू परिष्करण का जनक माना जाता है। इन्होंने ही वेड मतलब कि खरपतवार और जीरो टीलेज शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, तो माना जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1963 में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 16 जुलाई 1929 को। ICAR की स्थापना रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसके पहले महानिदेशक थे डॉक्टर VP पाल थे, ठीक है, कौन थे? डॉक्टर VP पाल थे, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन तत्व का प्रमुख स्रोत है? तो यह कैरोटीन, ठीक है, विटामिन ए का प्रमुख तत्व। तो गाजर में कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट। बछड़े में सींग रोदन कितने दिन की उम्र में कर देना चाहिए? तो 10 दिन की उम्र में कर देना चाहिए, ठीक है। बछड़े में सींग रोदन आदर्श रूप से जन्म की 10 दिन की उम्र में किया जाना चाहिए। भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति कौन सी है? तो धान की जो बौनी प्रजाति है वह जया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जया भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म है, जिसे चमत्कारिक चावल भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? चमत्कारिक चावल। नेक्स्ट है, फसल के दानों को पुष्ट बनाने में पौधों के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है 20 से 25%, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे एक हाई बटन भी होता है, उस हाई बटन को भी जरूर दबा। तो कितना होता है? 20 से 25%। दाने बढ़ते समय तनों से 20 से 25% संचित कार्बोहाइड्रेट दानों में स्थानांतरित हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धान की डेपोंग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो ये हुई थी फिलीपींस में, ठीक है, कहाँ पर? फिलीपींस में। धान की डेपोंग विधि फिलीपींस में विकसित हुई थी। इसमें बिना मिट्टी के नर्सरी उगाई जाती है और पौधे 11 से 14 दिन में रोपाई के लिए तैयार भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो यह है अमरूद या सेब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जैम बनाने के लिए जो उपयुक्त फल है अमरूद या सेब है, ठीक है, सर्वोत्तम माने जाते हैं, जबकि केला और नींबू जैम के लिए अनुपयुक्त होते हैं। जेली के लिए अमरूद सर्वोत्तम है क्योंकि इसमें पैक्टिन होता है, ठीक है। तो क्या इंपोर्टेंट नहीं है? ये है केला और नींबू, ठीक है, ये सही नहीं माने जाते जैम की। गन्ने में गुणसूत्रों की संख्या 2n कितनी होती है? तो ये होती है 80, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक गन्ने में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 80 होती है, ठीक है। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन
नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन औसतन कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 7.3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली की खली में औसत 7.3% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस और 1.3% पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं में मुंहपका और खुरपका रोग किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, यह एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से बरसात के मौसम में गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? शिमला में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में स्थित है। कटक में चावल अनुसंधान स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट। पौधों में बिंदु स्राव किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है मूल दाब के कारण। ठीक है, रूट प्रेशर के कारण होता है। मृदा में जल की अधिकता और बाष्प उत्सर्जन कम होने पर धनात्मक मूल दाब के कारण जल पत्तियों के किनारों से बूंद के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। आलू के कंद की वृद्धि किस तापमान से अधिक होने पर रुक जाती है? तो 30 से 32 डिग्री तापमान होने पर जो है इसकी वृद्धि रुक जाती है। आलू के कंद के निर्माण के लिए 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम होता है, लेकिन 30 से 32 डिग्री से ऊपर जाने पर कंद का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन सा राज्य है? तो यह उत्तर प्रदेश। ठीक है, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश, आगरा जिला है। इसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक मानी जाती है, जो कि लगभग 13 से 14% होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बकरी की किस नस्ल में बकरियों की जर्सी कहा जाता है? ठीक है, बकरियों की जर्सी कहा जाता है किस नस्ल को? तो यह है एंग्लो न्यूबियन। ठीक है, एंग्लो न्यूबियन बकरी को बकरियों की जर्सी कहा जाता है। सानेन को दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है, दोनों को याद रखने, सानेन दूध की रानी और एंग्लो न्यूबियन को बकरियों की जर्सी कहा जाता है। ठीक? तो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, और नीचे एक हाई बटन होता है, उस हाई बटन को भी जरूर दबा देना। आगे इसी तरह के क्वेश्चन और आते रहेंगे, और आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वीडियो के लास्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे आप स्कैन करके सारी PDFs प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे इस नए हाइप बटन को जरूर दबाएं। इससे हमारे वीडियो को और मदद मिलेगी। लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेहतरीन रिवीजन के लिए जुड़े रहें। PDF और मास्टर नोट्स के लिए स्कैन करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता हमारा संकल्प।